नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति और सेना के जवानों की। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सेना के 20 जवान पहाड़ पर बने अपने पोस्ट पर जा रहे थे। 3 महीने तक उन्हें इसी पोस्ट पर रहना था। ठंडी का मौसम था, बर्फीली हवाएं चल रही थी। बीच बीच में बर्फ पड़ने की वजह से रूह कँपा देने वाली ठंड पड़ रही थी, जिससे इन बर्फीले रास्तों पर सफ़र और भी मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच मेजर के मन में विचार आया कि काश एक कप चाय मिल जाती तो बहुत ही राहत मिलती, लेकिन वह काश कहकर ही रह गए, क्योंकि यह रात का समय और इतनी ठंड में दुकान कौन खोलेगा। मेजर ने कहा कि जवानों, चाय तो किस्मत में है नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेना के उन्हीं जवानों में से एक जवान बोला, साहब, हमें चाय तो मिल सकती है, बस यह ताला तोड़ना पड़ेगा। मेजर ने सोचा, तरीका तो गलत है, लेकिन इतनी ठंड में थके सेना के जवानों को एक कप चाय से राहत मिल सकती है। यह सोचकर उन्होंने जवान को ताला तोड़ने की इजाज़त दे दी। मेजर की इजाज़त देने भर की देर थी, इतने में एक जवान ने ताला तोड़ दिया। किस्मत तो उनके साथ थी ही। दुकान में चाय बनाने का सारा सामान व बिस्किट के कुछ पैकेट मौजूद थे। फटाफट चाय बनी। चाय और बिस्किट खाकर जवान तरोताज़ा होकर आगे बढ़ने को तैयार थे। तभी मेजर ने सोचा, हमने बिना दुकान के मालिक के आज्ञा के ताला तोड़ा है और चाय बिस्किट लिए हैं। हम कोई चोर डाकू तो है नहीं, हम तो उस भारतीय सेना के जवान हैं। मेजर ने चलने से पहले अपनी जेब से 2000 रुपये का नोट निकाला और दुकान में एक डिब्बे से दबा कर रख दिया, ताकि दुकान के मालिक को आसानी से दिख जाए। मेजर का मन अब इससे थोड़ा हल्का हुआ कि उन्होंने गलत किया। उन्होंने दुकान का दरवाज़ा बंद किया। बंद करके आगे की यात्रा के लिए चल दिए। 3 महीने का समय बीता। सेना के इस टुकड़ी ने बड़ी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी की और अपने देश की सीमा की रक्षा की। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस दौरान आतंकवादियों से हुई कई झड़पों के बाद भी उस टुकड़ी के सभी जवान सुरक्षित थे। अब समय आ गया कि अगली टुकड़ी उनका स्थान ले और दूसरी टुकड़ी को जिम्मेदारी देकर वे वहां से वापसी के लिए चल पड़े। लौटते वक्त उसी रास्ते से निकले और उसी दुकान पर रुके। संयोग यह था कि यह समय रात का नहीं, दिन का था और दुकान खुली हुई थी और चाय वाला भी एक बूढ़ा व्यक्ति था। एक साथ अपने ग्राहकों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सभी को चाय पिलाई। मेजर चाय वाले से बात करने लगे। मेजर ने पूछा कि कब से ऐसी सुनसान जगह पर दुकान चला रहे हैं बाबा? बूढ़ा बताने लगा, वह अपने हर बात में भगवान का एहसान और विश्वास जता रहा था। तभी एक जवान बोला, अरे बाबा, अगर भगवान है तो आप इतनी गरीबी में क्यों हैं? ऐसा मत बोलो साहब, भगवान हर जगह है। बूढ़ा दुकानदार बोला, अभी पिछले 3 महीने की बात है। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा था। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार हो गया था। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उधर लड़के के इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो गया। मेरी गरीबी के कारण कोई मुझे उधार देने को भी तैयार नहीं हुआ। मैं बहुत निराश हुआ और मैंने भगवान को याद किया और मदद की गुहार लगाई। अगले दिन जब मैं दुकान पर आया तो देखा कि मैं दुकान का ताला टूटा हुआ था। यह देखकर मेरा तो खून ही सूख गया कि जो आशा थी वह भी टूट गई। मैंने दुकान खोला तो मेरी नज़र काउंटर पर पड़े डिब्बे के नीचे रखे 2000 रुपये के नोट पर पड़ी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते साहब, उस दिन मेरे लिए उस रुपए की क्या कीमत थी। भगवान होते हैं साहब। सभी जवान मेजर की तरफ देखने लगे। मेजर ने इशारों ही इशारों में सभी को कुछ न बोलने के लिए कहा। मेजर चुपचाप उठे, चाय का पैसा दिया और बोले, सही कहा बाबा, भगवान होते हैं। आपकी चाय बहुत अच्छी थी। मेजर की आंखें नम हो गई। सेना के जवानों के लिए उस रात वह दुकान भगवान की कृपा बनी और अगले दिन चाय वाले के लिए मेजर खुद भगवान की कृपा बनी। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होगा, जब भगवान की आपको बहुत ज़रूरत महसूस हुई होगी और भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर की होगी
और कभी ना कभी आप भी किसी के लिए भगवान के रूप बने होंगे। आपको भी किसी की मदद का अवसर मिले तो ज़रूर मदद कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी मदद उसके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। किसी के लिए आप भगवान का रूप साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को ज़रूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे। धन्यवाद।